2020 में कोविड आया, लॉकडाउन्स हुए, कई सारे लोग घर पे रहे, तो कई सारे लोगों की जॉब चली गई। जो लोग आईटी में काम करते थे वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो उनको टाइम मिला। कई लोगों को टाइम बहुत मिला, कई लोगों को स्ट्रगल काफ़ी लाइफ में हुआ। लोगों को पैसा कमाना था अल्टीमेटली, दे वर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम। तो दो चीज़ों का राइज हुआ, एक राइज हुआ स्टॉक ट्रेडिंग का, दूसरा राइज हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग का। 2020 से पहले लोग इंडिया में काफ़ी कम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते थे, काफ़ी कम लोगों को पता था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बट ऐसा बड़ा राइज हुआ लास्ट 2 साल में कि आज के टाइम में इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया ही है या ट्रेडिंग की है। तो अगर इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2020 से लेकर 2021 तक जो लास्ट 1 साल का पीरियड था, उस टाइम बुल मार्केट आया था। बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 12 महीने में $3800 से राइज होके $60,000 तक चली गई थी। तो आज अपन बात करते हैं कि इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और इन्वेस्टमेंट करने के रिस्क क्या है। तो रिस्क सबसे बड़ा ये है कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। जिस हिसाब से वो प्राइस बढ़ती है, जितने कम टाइम में अगर 5 दिन में कोई क्रिप्टो करेंसी 10 गुना हो रही है, तो उसी स्पीड में 5 दिन में क्रिप्टो करेंसी 90% डाउन भी हो सकती है। तो आपको वो रिस्क लेके चलना है। अगर आपका वो रिस्क एपेटाइट है कि यार हम उस टाइप से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमारा पैसा 5 गुना होगा तब भी चलेगा, और अगर मार्केट डाउन होता है, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और पैसा अगर 90% डाउन हो जाता है तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको वैसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका रिस्क कैपिटल हो, जो आपका एक्स्ट्रा पैसा हो। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू, सेकंड तरीका है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू। तो पहले अपन बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनकी एप्लीकेशन आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। बजरेक्स उसका एग्जांपल है, कॉइनस्विच उसका एग्जांपल है, बिटबीएनएस करके एक्सचेंज है। उसमें आपको केवाईसी करनी पड़ती है, आपका डेटा आपको उनको देना पड़ता है। तो आपको केवाईसी करने के बाद उसके जो नॉर्म्स है, टैक्सेशन नॉर्म्स है, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें बहुत सिंपल है, उसमें आप डिपॉजिट करो INR रुपीज़, आपका इंडियन रुपये डिपॉजिट करो। आप उस पैसे से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको लेना है वो बाई कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो उस वॉलेट के अंदर। उस वॉलेट के अंदर होल्ड नहीं करना, खुद के वॉलेट में होल्ड करना है तो ट्रस्ट वॉलेट करके एक सर्विस है, ट्रस्ट वॉलेट का एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट में जो कीज़ का एक्सेस आपके पास रहती है। आज के टाइम में क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आप क्रिप्टो करेंसी उसमें स्टोर करते हो तो कल जाके उसका अगर वॉलेट हैक होता है, वो एक्सचेंज हैक होता है, तो आपका क्रिप्टो करेंसी एसेट सारा उसके साथ जा सकता है। ऐसे इवेंट पहले भी हुए हैं, पहले भी ऐसे बड़े 4-5 साल पहले बड़े बड़े हैक हुए। बिटफिनेक्स का हैक हुआ है, बाइनेंस का भी हैक हुआ है। तो कई लोगों का फंड जो है वो वापस चुराया गया है, कई लोगों का फंड जो है वो लॉस हो गया है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कोई बड़ा अमाउंट जो है क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जनरली उसको किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। आपको या तो उसको आप हार्डवेयर वॉलेट जैसे होता है, लेजर करके वॉलेट आता है, हार्डवेयर वॉलेट पेन ड्राइव जैसा होता है, उसमें आप मूव कर सकते हो, उसकी प्राइवेट कीज भी आपके पास होती है। या फिर मोबाइल वॉलेट जो होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट उसका एग्जाम्पल है, उसमें उसको आप मूव कर सकते हो, आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज से उसको सेंड कर सकते हो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस लेके, और उसमें आप स्टोर कर सकते हो। उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो प्राइवेट कीज़ है उसको आपको सेफली स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कीज़ आप खो गए तो आप उस फंड को कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। अपन सेकंड अभी बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कैसे आप काम कर सकते हो। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है उसमें आपको केवाईसी नहीं करनी पड़ती, बट आपको वेब3 का नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये आना चाहिए कि मेटामास्क कैसे यूज़ करते हैं। तो मेटामास्क करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ऐड का एक्सटेंशन आता है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप उसकी की जो है वो सेव कर सकते हो, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे यूनिस्वैप हो गया, सुसीस्वैप हो गया, पैनकेकस्वैप हो गया, और उसमें जो आपको पेयर्स मिल रहे क्रिप्टो करेंसी की वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पूरा आपका ट्रेल होगा, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए क्रिप्टो करेंसी के, वो जनरली उसका डेटा किसी के पास नहीं होता है। तो ये सब तरीके हो गए। क्रिप्टो करेंसी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल एसेट है। आप ट्राई करो कि जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी है उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, बाइनेंस हो गया, सोलाना हो गया, या फिर मेटावर्स का कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे सैंडबॉक्स हो गया। तो उसमें आपको पोटेंशियल ज़्यादा है, रिस्क भी कम है, और पैसा भी आप कमा सकते हो। और पैसा हमेशा उतना इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस बेयर कर सको।